हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आप जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, किसी तरह के क्रश हो, लवर हो, एक्स हो, कोई भी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके लिए क्या फील करें, उनके मैसेजेस क्या हैं और गाइडेंस क्या मिल रही है आपको यूनिवर्स की तरफ से। ओके, ये सब हम देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज मैं आप सबकी सिचुएशंस वन बाय वन क्लियरली बताऊंगी। हर एक पर्सन की फीलिंग्स को मैं यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश करूंगी गाइस। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बट अगर आपको पेड पर्सन रीडिंग्स करवानी है, एनर्जाइज क्रिस्टल स्टोन्स चाहिए रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, ओके, नेगेटिविटीज़ को दूर करने के लिए या फिर लेसन्स लेने हैं, तो मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टा में या फिर ईमेल में कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो गाइस। ओके, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हो तो एक बार प्लीज़ देखिएगा कि बेल नोटिफिकेशंस ऑन है कि नहीं। ओके, बिकॉज किसी किसी के ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि उनको वीडियोस नहीं मिल पाती है टाइम पर, वो वेट करते रहते हैं बट वो ढूंढ नहीं पाते हैं। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं है किसी किसी का। बिकॉज अगर बेल नोटिफिकेशन ऑन रहता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन हमेशा टाइम पे मिलेगी और आप लोग कोई भी टॉपिक को मिस आउट नहीं करोगे और उससे आपको हमेशा क्लैरिटी बनी रहेगी आपके माइंड एंड सोल में। ओके, तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा आप लोग एंड स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर अपनी फोकस बना के रखें। ओके, सबसे पहले हमारे पास टेम्परेंस। ओके, ये सारे साइंस वालों के लिए है गाइस, ठीक है। एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन। आप लोग ज़्यादा जो साइंस पे फोकस ना करें, ओके, ये सारे साइंस वालों के लिए हैं। कुछ लोग हैं कि थोड़ा साइंस को लेकर टेंस्ड हो जाते हैं जब साइंस नहीं आते हैं। तो मैं बता दूं कि एनर्जीज की रीडिंग्स होती है, यहाँ पर साइंस इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रखता है। ओके, बट फिर भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि ये रीडिंग आप सबके लिए है, ठीक है, सारे साइंस वालों के लिए है। ओके, तो हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। द हेरोफेंट। ओके, और भी कार्ड्स देखेंगे। द फूल, द मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं क्या है हमारे पास। द एम्प्रेस। वाओ, यहाँ पर किंग है, यहाँ पे एम्प्रेस है। ओके, वाओ। सो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, ठीक है। द एम्प्रेस जो कार्ड है ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी को दर्शा रहा है, जो ये कह रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इमोशनली अटैच्ड हो, आप दोनों ही एक दूसरे की केयर करते हो। डीप डाउन आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हो, एक दूसरे के करीब रहना चाहते हो, ठीक है, और साथ निभाना चाहते हो एक दूसरे का। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप लोग की करंट फीलिंग्स हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो या फिर शादी होने ही जा रही थी लेकिन होते होते रुक गई, या फिर शादी होने के बाद रिश्ता टूटा, ठीक है। या फिर ये पर्सन या आप ऑलरेडी मैरिड हो अलग अलग जगह बट आप दोनों का सोल कनेक्शन है, ठीक है। कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। मैं सबके लिए है रीडिंग, ओके, मैं फिर भी मैंने बता दिया। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है, ठीक है, इस टाइम बहुत ज़्यादा उदास है, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया है, ठीक है। विद द 5 ऑफ कप्स, ठीक है। ये जो पर्सन है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है रिश्ते में,
ठीक है। इनके पास अभी लाइफ में जो भी चीज़ें मौजूद है, ठीक है, चाहे वो उनका करियर है, फैमिली वाले हैं, कुछ और चीज़ें हैं, उस चीज़ पर इनका फोकस है ही नहीं, ठीक है। इस वक्त करेंटली ये पर्सन बस आपके बारे में और आपके रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, चाहे ये कहीं पर भी किसी भी हालात में क्यों ना हो, ठीक है। इस पर्सन को आपकी याद आ रही है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया, इस पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें बिखर गई हैं और अब इसे मैं फिर से सजाऊं कैसे, फिर से मैं उस चीज़ को उठाऊं कैसे जो चीज़ गिर चुकी है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की जो इमेज थी आपके सामने वो कहीं ना कहीं गिर चुकी है। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन को बहुत सारा डाउट हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे सीक्रेट्स रख रहे हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन होने के बाद किसी और पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हो या फिर आपके लाइफ में कोई और है, ठीक है। तो इस पर्सन के अंदर बहुत खौफ है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानी में है ये पर्सन। जिस वक्त ये पर्सन अभी पूरे तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको एक तड़प हो रही है, ठीक है। ये डिप्रेस्ड हो रहे हैं सोच सोच कर कि आप उनसे बातें छुपाते हो, आप उनसे सीक्रेट्स रख रहे हो और मे बी आप मूव ऑन हो चुके हो। बिकॉज इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है इस वक्त कि शायद आपके लाइफ में कोई और आ चुका है या फिर आपके लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं और शायद आप उन ऑप्शंस को चांस दे रहे हो, ठीक है। तो इस पर्सन की फीलिंग्स इस तो ऐसी चल रही है। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। अब ये इस रीज़न से हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत हैप्पी दिखा रहे हो या फिर आप ऐसे दिखा रहे हो कि आप ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो लव में, लेकिन ऐसा है नहीं, आप प्रिटेंड कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रिटेंडिंग वाली चीज़ें चल रही है, जहाँ पे आप थोड़ा माइंड गेम्स यहाँ पे इस पर्सन के साथ करना चाह रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या किसी के थ्रू हो या कुछ हो। कुछ लोग हो, ओके तो जो लोग ऐसा कर रहे हो वो लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। एंड कुछ लोग के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल न्यूट्रल हो, लेकिन ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर। इनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। द मून है 7 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स है। इमोशंस के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो उनके इमोशंस हैं वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएंगे। इनको डर लग रहा है ये, क्योंकि दिन रात इनके माइंड में आपके थॉट्स आते हैं, ठीक है। चाहे ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहे ना चाहे, बट इस पर्सन के माइंड में हमेशा आपके ख्याल घूमते रहती है, ठीक है। ये पर्सन जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे इस पर्सन को आपकी ही याद आती है, ठीक है। मतलब अगर उन्होंने कुछ चीज़ देख लिया, किसी प्लेस में चले गए, तो कुछ ना कुछ रिलेटेड ऐसा हो जाता है कि उनको अचानक से आपकी ही याद आ ही जाती है ना चाहते हुए भी, ठीक है। तो उनकी करेंटली सिचुएशंस मुझे ऐसी दिख रही है इस पर्सन की, ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बिखर गई हैं, ख़त्म सा हो गया है सब कुछ, अब पता नहीं कैसे सब ठीक होगा, लेकिन ये पर्सन अभी भी चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आगे बढ़े, ठीक है। हो सकता है कि रिसेंटली आपने लाइक ऐसा प्रिटेंड किया हो या फिर ऐसा आपने अपना मन बनाया हो कि अब दुनिया जो हो रहा है होने देते हैं और बस चलते अपने लाइफ में आगे, कैजुअली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील हुई है कैसे भी हो, ठीक है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझसे गलतियाँ हो गई, मैं लॉयल नहीं रह पाया। ये पर्सन यही चीज़ सोच रहे हैं, या फिर मैं लॉयल नहीं रह पाई, ठीक है। ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है, ठीक है, जैसे रेजोनेट करे वैसे कर लीजिएगा। तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ओके। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, बहुत ज़्यादा काम पे फोकस करना, स्टडीज़ में फोकस करना, फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उनको अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन मिली है अपने करियर को लेकर, तो अब ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है और आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करना चाहते हैं, बेसब्री से चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि ये फोर्सफुली अचानक से आके आपको मैसेज या टेक्स्ट करें, बिकॉज इस पर्सन की अभी जो इच्छा हो रही है वो ये हो रही है, ये पर्सन चाह रहे हैं कि ये खुद कुछ एक्शन ले आपकी तरफ विद द हेरोफेंट, ठीक है। ये पर्सन खुद चार्ज लेना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन का, खुद कुछ करना चाहते हैं और खुद आप दोनों के कनेक्शन में फिर से वो बैलेंस बिठाना चाह रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो कप्स में जो इमोशंस हैं, ये जो वाटर है, ये गिर चुके हैं, ठीक है, विद द 5 ऑफ कप्स, पानी है ही नहीं इसमें। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, खाली हो गया, तो बैलेंस अगर बनाने भी जाऊँ तो कैसे बनाऊँ। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आके आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। अब ये पर्सन पूरे अच्छी तरीके से आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि कैसे ये इंसान जो है आपके पास आए, कैसे प्रोसीड करे।
हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत हैं, ठीक है, कास्ट डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, 2 से 3 डिफरेंसेस तो हैं ही आप दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपको पाना चाह रहे हैं और खुद अब अपना इन्होंने दिमाग बना लिया है कि अब आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहे हैं इनके डाउट्स की वजह से, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, ओके, कि आपके पर्सन की और भी कैसी फीलिंग्स है, कैसी एनर्जी है इस वक्त। तो यहाँ पे है हमारे पास अलोननेस। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, चाहे इनके आसपास कोई भी चीज़ें हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है और भी चीज़ें हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे अलग होकर बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, ठीक है। इनको रियलाइज़ हो रहा है इस वक्त, चाहे पास में उन्होंने कुछ भी किया हो। इनर वॉइस, इस पर्सन की डेफिनेटली इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। इस पर्सन की इंट्यूशन इनको यही कह रही है कि इनको आपके पास वापस आना चाहिए, ठीक है। और ये पर्सन अपनी इंट्यूशन की ही सुन रहे हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं, ठीक है। पहले शायद ऐसा होता था कि ये पर्सन अपने दिमाग की सुनते थे, अपने अकॉर्डिंग चलते थे, लेकिन अब ये पर्सन क्योंकि अपनी इंट्यूशन की सुनने लगे हैं तो इनको घबराहट होने लग गई है, ठीक है। क्योंकि इनकी इंट्यूशन हो सकता है कि ऐसे उनको कह रही हो कि टाइम निकल रहा है उनके हाथ से, ठीक है। ब्रेक थ्रू, डेफिनेटली ये पर्सन सारे प्रॉब्लम्स से निकल के आना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे स्टक एनर्जी से, ऐसे पेनफुल एनर्जी से निकल के आना चाह रहे हैं आपके करीब, ठीक है। अब बीच में ये पर्सन कोई भी कंडीशंस नहीं रखना चाहते। और भी कार्ड्स देखते हैं। करेज, इस पर्सन के अंदर करेज की कमी है, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं आपकी तरफ आने से, डर रहे हैं ये पर्सन, ट्रस्ट मी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये पर्सन आपको अगर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर खुद से कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन डर रहे हैं आपको मैसेज या कॉल करने से, ठीक है। ये पर्सन आप डर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप उन्हें क्या बोलोगे अगर ये आपको टेक्स्ट करेंगे, या फिर इनको ये भी डर लग सकता है कि आप उन्हें रिप्लाई करोगे भी या नहीं, ठीक है। इनकी ईगो हट हो जाएगी अगर आपने इनको रिप्लाई नहीं दिया या फिर कुछ रूडली आपने रिप्लाई दे दिया, ठीक है, क्योंकि इनको पता है इनकी गलतियाँ क्या है। पास्ट लाइफ्स, तो इस पर्सन को इस वक्त फील हो रहा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम्स हो। अगर इस पर्सन को ऐसे टर्म्स पता भी नहीं है तब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है आप दोनों का। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका इनके साथ पूरी तरीके से ब्रेकअप हो चुका है, ये आपके एक्स बन चुके हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आना चाह रहा है आपके लाइफ में। एग्जिस्टेंस, इस पर्सन को पूरे तरीके से फील हो रहा है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या थी उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। उनको ऐसा इस वक्त लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक स्टार की तरह थे, और हो सकता है कि आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी बदली है, ठीक है। वो खुद में बहुत ज़्यादा उनके अंदर ग्रोथ आई है और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन खुद ब खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर ही आपके बारे में सोचते हैं, कहीं पर भी हो, ये काम पे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। और भी देखते हैं। क्रिएटिविटी, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्रिएटिविटी के साथ आना चाह रहे हैं, ओके। ये पर्सन एक न्यू तरीके से आना चाह रहे हैं, जहाँ पे ये पर्सन अपॉलोजी भी नहीं मांगना चाहते और ना पास्ट को खुदेड़ना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ अनोखे तरीके से ये आपके पास आ जाए, ठीक है। और जब ये आपके पास आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, या फिर ये पर्सन तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, मतलब इतने कैजुअल कैसे हो सकता है कोई इंसान, आपको ऐसा फील होगा, ठीक है, जब ये पर्सन आपसे बात करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है प्लेफुलनेस। तो मुझे लग रहा है आप दोनों ही मिस कर रहे हो उन पलों को जिस पल को आप दोनों मिलकर एंजॉय किया करते थे, खुश रहते थे हमेशा। अगर 5 मिनट भी बात हो जाता था तो आप दोनों के लिए वो बहुत इनफ होता था, लेकिन अभी आप दोनों उसी चीज़ को याद कर रहे हो और आप दोनों विश कर रहे हो कि काश वो पहले वाली खुशमिजाज वाली जो दिन थे वो वापस आ जाएं, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, तो डेफिनेटली ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सपनों के भी परे है, और जो उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं ख़राब कर दिया, और ये पर्सन अब आपके तरफ आकर जजमेंट देना चाह रहे हैं। उनके दिल की ख्वाहिश ये मुझे दिख रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम गाइडेंस देखते हैं, फिर हम उनके मैसेजेस देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। हमारे पास 2 गाइडेंस कार्ड्स आ चुके हैं, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है हायर लर्निंग, यू आर लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोग्रेस। तो यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि आप दोनों को कुछ लेसन्स मिलने थे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया, सेपरेशन हुआ, कुछ ना कुछ आप दोनों ने ही रियलाइज़ किया होगा इस गैप पीरियड में। तो अब टाइम आ चुका है कि आप और भी ज़्यादा अपने जो इनर सोल की स्टडी करें, इन द सेंस कि आप और भी ज़्यादा अपने आइडेंटिटी को पहचानो, अपने इनर सोल की स्टडी करो कि आपको क्या चाहिए, आपके डिज़ायर्स क्या है, आप क्या कर सकते हो।
तो इस कनेक्शन में पूरी तरीके से फोकस ना करके आप अपने ऊपर फोकस करो कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ क्या है, बिकॉज यूनिवर्स आपको इस टाइम पे ये चीज़ कहना चाहती है कि ये जो टाइम है ये बस आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, ना ही किसी और पर्सन के ऊपर, ना ही इस कनेक्शन पे, किस कनेक्शन में पता नहीं पर्सन आएंगे कि या नहीं आएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं हो, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं लगता है, कभी कमी महसूस होती है आपको भी, ठीक है। फिर हमारे पास लॉर्ड गणेशा, इन्फिनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है और आप हो, आप दोनों के बीच का जो ऑब्स्टेकल्स था वो रिमूव होंगे। लॉर्ड गणेशा जी जो हैं वो आप दोनों के बीच के हर्डल्स को हटाएंगे, आप दोनों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो अड़चने आने वाली थी या आ चुकी हैं वो सब धीरे धीरे मिटने लगेंगी, अबंडेंस आएगा, ठीक है। और ये पर्सन वापस ज़रूर आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम उनके मैसेजेस देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास मैसेजेस आ गए, वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला मैसेज है, मैं रोज़ प्रे करता हूँ या करती हूँ तुम्हारे लिए, या फिर इन्फिनाइट का साइन है। हो सकता है आपके माइंड में बार बार इन्फिनाइट का सिंबल आता है, या फिर आप ढूंढते हो कहीं पे इस साइन को, या फिर इस पर्सन को बहुत दिख रहा है ये साइन, ठीक है। स्ट्रेंथ भी आया था, हाँ यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आया था, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए प्रे करते हैं। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए टेम्पल वगैरह भी जाते हैं, या फिर गए थे तो ये पर्सन रिसेंटली आपके लिए प्रे करके आए हैं, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं कि इन्होंने आपके लिए प्रे किया है, इन्होंने भगवान से आपको मांगा है, ठीक है। फिर है, आई वॉन्ट ए न्यू बिगिनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डिवाइन। तो इस पर्सन को पता लग चुका है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। द फूल भी आया था, ठीक है। तो नई शुरुआत तो ये करना चाह रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। फिर है हमारे पास, प्लीज़ टॉक टू मी, आई नो दैट यू टू वांट दैट। तो ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, और इस पर्सन को पता है कि आप भी उनके लिए तरसते हो बात करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को पता है आपकी दिल की बात, कि आप भी इनको बात करना चाहते हो, लेकिन आप दोनों की इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन है कि मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, ठीक है। फिर है, हे बेब यू आर सो अट्रैक्टिव आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी फील कर रहे हैं इस वक्त। हो सकता है रिसेंटली इन्होंने आपका पिक्चर वगैरह देखा हो, ठीक है। किसी किसी के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं है। या फिर ऐसे भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। फिर है हमारे पास, क्या हम मिलके लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, एंड ये पर्सन पूछ रहे हैं कि क्या आप दोनों मिलकर एंजॉय कर सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाह रहे हैं इस वक्त, ओके। फिर है हमारे पास, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू रिमूव एवरी ऑब्स्टेकल बिटवीन अस। तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं सारे ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं को मिटाना चाह रहे हैं, और आपके लिए भी यहाँ पर आया है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो अपने आप रिमूव होने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली प्रे तो कर रहे हैं भगवान से, ये जिनको भी मानते होंगे, या फिर आपने हो सकता है इनको बताई हो भगवानों के बारे में, स्पिरिट्स के बारे में, तो उनसे ये पर्सन प्रे कर रहे हैं, ठीक है, कि ऑब्स्टेकल्स मिट जाएं, ओके। फिर है हमारे पास 69, ठीक है, 69 हो सकता है कुछ लोगों को दिखे ये नंबर, हो सकता है आप लोगों को 333 बहुत दिखे, 555 दिख रहा हो, 22 या फिर 222 दिख रहा हो, 111 दिख रहा हो, ठीक है। फिर आई वॉन्ट टू हैव अ बैलेंस बिटवीन यू एंड मी, आई विश आई कुड रेसिप्रोकेट प्रॉपरली। तो यहाँ पे द टेम्परेंस का कार्ड भी आया है गाइस। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ अभी बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, जो हो सकता है पास्ट में इन्होंने नहीं बनाई खुद से ही, ठीक है। तो और भी मैसेज देखते हैं। तो सबसे पहला है, तुम्हारी याद मुझे हमेशा आती है, दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, अरे चैन से खाने तो दिया करो। मैंने पहले ही आपको रीडिंग में बताया, स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं गाइस, ठीक है। इससे आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि इस पर्सन की थॉट्स ऐसी ही है, ठीक है, आपके लिए इस वक्त। तो डेफिनेटली इस पर्सन दिन भर आपके बारे में सोचते हैं, खाते टाइम भी, कुछ भी करते हैं तब भी आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। सोने से पहले, सोने के बाद, सोने से उठने के बाद, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। फिर है लव कॉन्क्वेस्ट डिस्टेंस। तो ये जो पर्सन है हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप दोनों एक साथ, तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्यार आप दोनों का जीतने वाला है। फिर है, आई एम टायर्ड नाउ प्लीज़ लव मी मोर। तो ये पर्सन टायर्ड है इस वक्त, ये पर्सन आपका प्यार मांग रहे हैं।
फिर है आई एम स्टक नाउ अ गॉड, तो ये पर्सन अभी भी स्टक एनर्जी में जहाँ पे इनको डर डाउट सब कुछ आ रहे हैं, ठीक है। फिर है आई डोंट वॉन्ट टू हियर यू टॉकिंग टू अदर गाइस, तो डेफिनेटली ये पर्सन जेलस हो रहे हैं गाइस। मैंने आपको पहले ही रीडिंग में बताया था, इस पर्सन को डेफिनेटली लग रहा है आप दूसरे लड़कों से या फिर दूसरी लड़कियों से, जैसे भी है, ठीक है, चाहे बॉय हो गर्ल हो, तो उन्हें ऐसा लग रहा है दूसरे लोगों से बात कर रहे हो, जो ये पर्सन सह नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जेलस बहुत हो रहे हैं, लेकिन फिर टेक्स्ट कॉल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, डू यू, तो ये पर्सन आपके साथ लव बनाना चाहते हैं, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या आप भी इंटरेस्टेड हो पहले की तरह। फिर है मेरा बच्चा बी हैप्पी, तो ये पर्सन आपको किड की तरह देखते हैं, आपको चाहते हैं कि आप खुश रहो। फिर है तुम्हें कभी भूल नहीं सकता या सकती मैं, तो ये पर्सन आपको कभी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं आपको भूल कर, तो ऐसा नहीं है। फिर है योर बेबी इज़ कमिंग सून, ये कन्फर्मेशन, ये पर्सन लौट रहे हैं आपकी ज़िंदगी में गाइस, लेकिन मुझे लग रहा है आप इतने जल्दी इस पर्सन को नहीं अपनाओगे, ओके। फिर आई वॉन्ट टू किस यू सो मच, तो इस पर्सन को अराउजल्स भी आते हैं, सेक्सुअल अराउजल्स आपके लिए, ओके। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आप लोग को पसंद आए, अगर पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।